नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। और आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की, जहां इन दिनों बहुत अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते इन पर्यटन क्षेत्रों पर लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है, जिसने पर्यटकों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। बांसवाड़ा की पहचान सो टापू के शहर के रूप में हुई है और यहाँ पर चाचा कोटा सहित माई डैम और अन्य स्थलों के रूप में बांसवाड़ा की प्रसिद्धि देश विदेश में होने लगी है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बांसवाड़ा का चाचा कोटा, जो कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक के बाद एक कई हुई घटनाओं ने इस शहर की छवि को बिगाड़ दिया है। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों के साथ में असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट की घटनाएं और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार को भी घोड़ी तेगपुर से अपनी बहन और एक सहेली के साथ चाचा कोटा घूमने आई एक युवती पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। घूमकर वापस लौटते समय स्पोर्ट्स बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी बाइक को रोककर पीछे से एक बदमाश ने युवती का चांदी का कंदोरा छीनने की कोशिश की। जब युवती ने हिम्मत दिखाते हुए इसका विरोध किया तो बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवती घायल हो गई और बदमाश कंदोरा लूट कर फरार हो गए। यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, यह घटना दिखाती है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी लाचार व्यवस्थाएं हैं। यह कोई पहली घटना इस स्थल पर नहीं हुई है। इससे पहले भी इन जगहों पर पर्यटकों के साथ में लूटपाट की अनेक घटनाएं और वारदातें हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस घटना के बाद घायल युवती को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती तो करा दिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसके साथ ही बदमाशों की तलाश भी जुट गई है। ऋतु नाम है, ऋतु पिता देवीलाल है, निवासी हम खोरापाड़ा के, थाना दानपुर लगता है। हम गए थे चाचा कोटा घूमने के लिए। वहाँ से वो बाग तालाब कौन सा आता है, वहाँ पे एक R1 वाला आया। 3 लोग थे सर वो। उसके बाद उसने गाड़ी आड़ी देके, वो चांदी का कंदोरा था, उस छीनने की कोशिश करी। इसने पकड़ रखा था तो उसने सीधा हाथ पे चाकू मार के छीन के भाग गए। चाकू मारा? हाँ, चाकू मारा था जी सर। हाँ जी सर, कमर में डाल रखा था, वहाँ से निकाला सर। 300 ग्राम का था सर। 300 ग्राम का जी सर। हाँ जी। क्या नाम है तेरा? मेरा वकील नाम है सर। ये सर मेरी सिस्टर ही है। लेकिन मुद्दा यह है कि जो बांसवाड़ा पर्यटकों की बाट जोता रहा है और यहाँ पर पर्यटक बहुत कम आते हैं, जबकि यह जिला सौंदर्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मानसून के सीजन में यह किसी खूबसूरत पर्यटन स्थल से कम नहीं है। इस माहौल में जब पर्यटकों के साथ में ऐसी वारदातें होती हैं तो कहीं न कहीं पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्या सिर्फ आरोपियों की तलाश करने से समस्या का हल हो जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षाकर्मी तैनात करने की सख्त ज़रूरत है। अगर समय रहते इन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका सीधा असर न केवल स्थानीय पर्यटन पर बल्कि शहर की छवि पर भी होगा और इसका छवि पूरे देश विदेश में खराब होगी। क्या प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा और पर्यटकों के लिए इन स्थानों की सुरक्षित बनाएगा? यह देखना अभी बाकी है। तो यह था आज का खबर का पंचनामा। फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे के खबर के पंचनामा के साथ में। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।